हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अदिनिता एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। हमको संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो अनुसूचियां हैं, संविधान में जो अनुसूचियां दी गई है वो कितनी है। मूल संविधान में हमारी सूचियां कितनी थी और बाद में जो संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी वो कितनी थी, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो आप उसके आधार पर अपने संविधान की स्टडी जारी रखो और स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमको संविधान की हर एक चीज़ याद होती चली जाएगी। अगर संविधान एक ऐसा विषय है कि आप कितना भी याद करो लेकिन कहीं न कहीं आप उसको भूल ही जाते हो। ये सबके साथ होता है, एक के साथ नहीं है। सभी की परेशानी है कि याद सबको होता नहीं है, सब चीज़ सबके दिमाग में होती नहीं है। ये एक अगर मेरिट में भी आता है ना, कोई भी छात्र अगर मेरिट में भी आता है तो 100% नंबर तो उसके भी नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ भूलता ही है, कुछ ना कुछ उसमें भी छूट ही जाता है। अगर 80% में मेरिट जा रही है, किसी भी एग्ज़ाम की 80% मेरिट जा रही है, टॉपर के 80 या 85 के आसपास परसेंटेज बन रही है, तो 15% और 20% का रेशो कम क्यों हो गया? उसको पूरा 100% याद क्यों नहीं हुआ? मैं नहीं कहती कि सबको सब चीज़ें याद रहती है, सभी कितने भी पढ़ लो, लेकिन कहीं न कहीं तो हम भूल ही जाते हैं। संविधान एक सभी एग्ज़ाम्स में आने वाला विषय है। आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में या मौलिक अधिकारों के बारे में। फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए गए थे संविधान में, प्रत्येक भारत की जनता को फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। वो थे जो शुरू में हमको जो दिए गए थे वो तो थे 7, और बाद में एक अधिकार है जिसको मौलिक अधिकारों से निकाल के कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया था। तो पहले हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? कि जनता को जो प्रदत्त संविधान द्वारा ऐसे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करता है या करते हैं, उनको कहते हैं मौलिक अधिकार, जो हमारे भारत की प्रत्येक जनता को दिए गए हैं। इस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वो कौन सी जगह पे किया गया है? वो है भाग 3 में। भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? हमने जब बात की थी, जब संविधान के बारे में, संविधान जब बनाया गया था, कौन से देश से क्या क्या लिया गया था, या कौन से देशों के संविधानों से कौन कौन सा पार्ट हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया था। तो मौलिक अधिकार हमारे देश में कहाँ से आए थे? वो आए थे USA या अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया था। अमेरिका के संविधान से लिए गए थे हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो हमारे देश से निर्मित नहीं किए गए, बल्कि बाहर अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट बात करें कि मौलिक अधिकारों को और किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को या भाग 3 को
मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसका एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों को और किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या है? ये मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया था? ये आया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन के जो राजा थे, जो वहाँ के राजशाही थे, उन्होंने वहाँ के कुछ मज़दूरों को अधिकार प्रदान किए थे। उन अधिकारों से इस मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था और उन अधिकारों का नाम रखा गया था मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा शब्द हमारे मौलिक अधिकारों के कंपेयर में लिखा गया कि जो अधिकार भारत की जनता को दिए गए थे, तो ब्रिटेन के जो वहाँ के राजशाही ने उनके मज़दूरों को जो अधिकार दिए थे, उनसे उसकी समानता की गई है मैग्ना कार्टा से। इसीलिए मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसके सामने ये छोटी सी स्टोरी थी, इसलिए इसको बताना जरूरी था कि मैग्ना कार्टा शब्द आया कहाँ से है। इसमें हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो यही बनता है हमारा, मैग्ना कार्टा का संविधान में कहाँ यूज़ हुआ है? वो हुआ है मौलिक अधिकारों का, कि मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता ही है। हम दूसरा है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। यूएस या अमेरिका से लिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। आगे बात करेंगे हम मौलिक अधिकारों में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक को समानता प्रदान करते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमको मूल अधिकार कितने दिए गए थे? वो थे 7। ये हमारे मूल संविधान में थे जब हमारा संविधान बनाया गया था। 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में एक अधिकार निकाल दिया गया। कौन सा? संपत्ति का। संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया या हटा दिया गया, और इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी न समझ के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा वाला? संपत्ति का अधिकार। वो कब बनाया गया था? हमारे मौलिक अधिकारों में एक संशोधन किया गया था। वो कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन किया गया था, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हुआ था। ये संशोधन कब किया गया था? 1978 में, जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, और हमारे अधिकार कितने रह गए? 6। वर्तमान में हमको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो मूल संविधान में 7 थे, बाद में एक कम हो गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है, इसकी बात करते हैं। तो वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में, और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कौन सा इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 300A में, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि कानूनी अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, वो अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन दिया गया है। पहले इसको मूल अधिकारों में इसको जगह दी गई थी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था हमारे मौलिक अधिकारों में। इसके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये एक तो संशोधन कौन सा हुआ था? 44वां, कभी कभी 42 भी मान लेते हैं इसको, क्योंकि 42
इसमें भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन वो सिर्फ चर्चा थी। लेकिन 44वें जो संशोधन हुआ था वो इसमें एक परमानेंट संशोधन था जो 44वां किया गया था 1978 में। तो एक तो ये आता है 44वां, एक आता है इसका सन 1978 का। दूसरा आता है कि कभी कभी हम 7 को लेके चल रहे हैं तो वो 7 ही मान रहे हैं आज तक भी। अधिकतर ये वाला भी आता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन से अधिकारों के अंतर्गत आता है, तो वो आता है हमारा कानूनी अधिकारों के अंदर। हमारा कानूनी अधिकार बन गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। जब ये मौलिक अधिकार था इसको कानूनी अधिकार बना दिया, इसमें कोई फ़र्क तो होगा, कुछ अंतर तो होगा। मौलिक अधिकार वे होते हैं जिनको संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके संबंध में रीट जारी कर सकते हैं। ये है मौलिक अधिकारों का अंतर। कानूनी अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई रीट जारी नहीं हो सकती है। इसलिए एक बहुत बड़ा अंतर है मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में। हमको मौलिक अधिकार संरक्षण प्रदान करते हैं, इसलिए इनके बारे में, इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम रीट लगा सकते हैं। लेकिन कानूनी अधिकारों के अंतर्गत हम कोई रीट नहीं लगा सकते हैं। एक ये सबसे बड़ा अंतर है कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में। संपत्ति का अधिकार एक सिर्फ कानूनी अधिकार बन के ही रह गया है। इसके आगे हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे क्या क्या हैं, जो भारत के संविधान के माध्यम से हमको वर्तमान में जो 6 अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं कि हमको 6 अधिकार कौन से दिए गए हैं। क्रम से हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो मौलिक अधिकार हमको दिया गया था वन में, उनके क्या क्या नाम हैं, कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं, उनके बारे में अब आगे बात करते हैं कि हमको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो पहले इधर लिखते हैं अधिकार जो हमको दिए हैं उनके नाम, और इधर आएंगे अनुच्छेद, किसके अनुच्छेद। ठीक है, पहला अधिकार आता है हमारा समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, ये इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 अनुच्छेद में, 19, 20, 21 और 22। इसके बाद है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट जो अधिकार दिया गया वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट जो अधिकार आता है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। और नेक्स्ट जो छठा संविधान आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। ये है हमारे 6 अधिकार या 6 मौलिक अधिकार
जो हमको वर्तमान में प्राप्त है। ये 6 मौलिक अधिकार। पहला है समता या समानता का अधिकार, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा जो अधिकार आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन किया गया है 23 और 24 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। फिर आता है फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन है 25 से 28, मतलब 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत। और पांचवा जो अधिकार दिया गया वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो प्रत्येक नागरिक को दिया गया था। 29 और 30 दोनों अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने पहले पढ़ा था प्रस्तावना में, प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। उसी प्रकार हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उनके आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी अधिकारों की आत्मा कहा गया है, इस वाले अधिकार को। तो ये अधिकार पे जो संवैधानिक अधिकारों की आत्मा किसने कहा था वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे अधिकारों की आत्मा है, जो हमारे अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। तो ये जो अधिकार हैं इनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को हर क्षेत्र में समानता, स्वतंत्रता और हर जगह उनको अधिकार दिए हैं, जिसमें धर्म के, संस्कृति के आधार पर, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर अगर शोषण हो रहा है पदों के आधार पर तो वहाँ पर भी समानता दी गई है। सभी को समान रखा जाए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता दी जाए हर एक क्षेत्र में, शोषण किसी का नहीं हो, गैर कानूनी रूप से किसी का शोषण न हो, वो अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 23-24 में इसका वर्णन है। धार्मिक धर्मों के आधार पर हमको स्वतंत्रता दी गई है कि सभी धर्म समान है, इसमें कोई धर्म, जाति, लिंग किसी भी तरह का कोई भेद नहीं होगा। सांस्कृतिक एवं शिक्षा के संबंध में भी हमको अधिकार दिए गए हैं कि सभी क्षेत्रों में, या चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी किसी को भी भेद की दृष्टि से न देखे जाए, सभी को समान अधिकार हैं। लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने बता ही दिया था। ये हैं हमारे 6 वर्तमान में जो अधिकार दिए गए हैं जो प्रत्येक नागरिक को है। इसमें ये नहीं है कि किसी एक वर्ग को है या किसी एक स्टेट को है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की प्रत्येक जनता को हमारे संविधान ने ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को आप थोड़ा ध्यान से देखना कि आगे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वर्णन है कि उसमें क्या क्या दिया गया है एक एक अनुच्छेद के बारे में। आज मैंने आपको इसमें जानकारी दी, वो आपको कैसी लगी उसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मेरे वीडियो देखो, पिछले जो मेरे वीडियो हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और मनोविज्ञान से रिलेटेड जो वीडियो डाले हैं उनको भी देखो अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो तो। और बाकी सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस तो काम आता ही है, तो ये तो है ही सही, लेकिन आगे के जो वीडियो आएंगे उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स करो कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे। मैं अदिनीता एजुकेशन चैनल से अनीता, थैंक यू सो मच।